हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने ही चहेते यूट्यूब चैनल डी इंग्लिश सर। मैं सुधीर यादव और आप देख रहे हैं डी इंग्लिश सर। बोलना है इंग्लिश बेटर तो फॉलो डी इंग्लिश सर। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इंग्लिश की बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रीजनिंग यानी तर्क शक्ति की। आज प्रमुख क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, जो आपके आने वाले कंपटीशन में जिसकी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही सूटेबल हैं। ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, हम आपके लिए ऐसे चुन के प्रश्न लाए हुए। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर देना। ओके फ्रेंड, साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बगल में बेल आइकन यानी घंटे का बटन है, उसको दबा लीजिएगा ताकि फ्यूचर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम न लेते फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो इसको ध्यान से पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन ही है फ्रेंड्स, ये रिलेशन है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि हमको इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। कितने 6 सदस्य हैं फ्रेंड? 6 सदस्य हैं। कौन कौन है? प्रिया है, कुरैशी है, राज है, जावी है, यूसुफ है और जैन। ठीक है, अब यहाँ जरा समझना फ्रेंड्स, कुरैशी जो है ना वो राज का बेटा है। कुरैशी जो है राज का बेटा है। ठीक है, लेकिन राज कुरैशी की माँ नहीं। क्यों? क्योंकि राज क्या है फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं। चलो लिखते हैं पहले, कितने सदस्य हैं यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं प्रिया, यहाँ हल करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ प्रिया हो गया, कुरैशी हो गया, राज हो गया। ओके फ्रेंड्स, राज के बाद आता है जावी हो गया, जावी के बाद यूसुफ आ गया, जैन आ गए। ओके, अब यहाँ देखते हैं, कह रहा है लेकिन कह रहा है राज कुरैशी की माँ नहीं है। राज तो क्या है फ्रेंड्स, राज यहाँ जरा ध्यान से एक बार और पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है प्रिया, कुरैशी, राज, ये तो यूसुफ ये सब है। ठीक है, ये तो 6 लोग थे। ठीक है, और यूसुफ, जैन। ठीक है, यहाँ से रुक गया। अब क्या है, कुरैशी राज का बेटा है। 6 लोग तो थे। ये देखो 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 लोगों को ऐड कर दिया। कह रहा है कुरैशी, ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन ऐसे निकाले जाते हैं फ्रेंड्स। कुरैशी राज का बेटा है। जो कुरैशी है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, ये राज का बेटा है। ठीक है, ये बेटा है राज का। ठीक है, इसका कुरैशी राज का बेटा है। ठीक है, लेकिन राज ना कुरैशी की माँ नहीं है। राज तो एक मेल है, ओ सॉरी, ठीक है, मेल है यानी पुरुष है, तो माँ कैसे हो सकती? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिया और राज एक शादीशुदा जोड़ा है। प्रिया और राज, ये देखो फ्रेंड्स, ये दोनों, इन दोनों को हम फिर से देख लेते हैं। ये दोनों क्या है, ये पति पत्नी है। ठीक है, पति पत्नी है। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ ध्यान से देखना, प्रिया और राज एक शादीशुदा जोड़ा है। यूसुफ राज का भाई है। यूसुफ जो है वो राज का भाई है। ये जो यूसुफ है ना फ्रेंड्स, ये यूसुफ, ये भाई है। राज का भाई कौन है? यूसुफ है। ठीक है, यूसुफ राज का भाई है। जावी प्रिया की बेटी है। जो जावी है, जावी कहाँ है फ्रेंड्स? जावी यहाँ है। जावी क्या है, ये देखो, इसको हम यहाँ से लाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, जावी जो है ना, ये क्या है, जावी प्रिया की बेटी है। जैन प्रिया का भाई है। जैन जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, ये प्रिया का भाई है। भाई है। प्रिया के कितने बच्चे हैं जरा सोचो फ्रेंड्स। ये जो प्रिया है, ध्यान देना, ये जो प्रिया है और ये जो राज है शादीशुदा जोड़े हैं, यानी पति पत्नी हो गए। राज का एक बेटा है कुरैशी, ये देखो मैंने दिया, राज का एक बेटा है कुरैशी। एक लड़का तो यहाँ मिल गया। ठीक है, राज प्रिया क्योंकि पति पत्नी है, तो एक कुरैशी राज का बेटा है, क्योंकि राज कुरैशी की माँ नहीं है। ठीक है, तो ये मिल गया एक। और प्रिया कह रहा है प्रिया की एक बेटी है जावी, ये देखो जावी है ना, प्रिया की एक बेटी जावी, ये दूसरा संतान मिल गया। तो कितने बच्चे हो गए कुल? कुल मिला के कह रहा है प्रिया कितने बच्चे हैं? तो 2 बच्चे। तो हमारा विकल्प ये सी बिल्कुल ही सही है, विकल्प सही। इस तरह से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, भले ही क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन अगर इनको हम सही से पढ़ेंगे और सही तरीके से लगाएंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। बस यही याद रखना, क्वेश्चन को पढ़ते समय बहुत ध्यान देना है। ठीक है, और
क्वेश्चन को हल करते समय कोई दूसरी चीज़ को नहीं सोचना है, बस क्वेश्चन पे ही अपना मन बनाए रखना है, अपना ध्यान रखना है। ओके, तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, चलो बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, कोई तस्वीर है फ्रेंड्स, ज़रा देखो, ऐसे कोई तस्वीर है। ठीक है, कोई तस्वीर है यहाँ पर, मान लो किसी की इमेज, किसी का भी इमेज यहाँ बना हुआ है। ठीक है, कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, ठीक है, एक आदमी ने कहा मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। ठीक है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता, यहाँ जो फोटो में है जरा ध्यान देना, उस आदमी का, ये जो आदमी है उस आदमी का पिता, मान लो यहाँ पर किसी की इमेज है, मान लो मेरी इमेज है, कह रहा है उस मेरी है तो उस आदमी का पिता, यानी मेरे उस आदमी का पिता, यानी अगर मैं यहाँ हूँ, अपने आप को वहाँ रख के देखो फ्रेंड्स, ऐसे ही आता है रिलेशन क्वेश्चन। मान लो मैं यहाँ हूँ, कह रहा है उस आदमी का पिता, मतलब मेरे पिता, उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। कह रहा है उस आदमी का जो पिता है मेरे पिता का बेटा है। तस्वीर किसकी थी? जरा ध्यान से देखना फ्रेंड्स, आदमी, उस आदमी का पिता, यानी यहाँ कोई एक लड़का है, उस आदमी का पिता मेरे पिता का, यानी मेरे पिता का जो मतलब मेरे पापा का बेटा है। तो वह तस्वीर किसकी थी? उसके पुत्र की थी कि नहीं थी? जरा बता दो। उसके पुत्र की थी ना? जरा सोचो। कह रहा है लेकिन एक आदमी ने कहा, इस कोई फोटो ऐसे इशारा करते हुए कहा कि मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। ठीक है, भाई और बहन नहीं है, ये तो कंडीशन दे रहा है कि वो जो आदमी है उसके न भाई है न बहन है। ठीक है, फिर कह रहा है उस आदमी का पिता, मैं था उस इमेज में ना, तो कह रहा है उस आदमी का पिता, मेरे यानी जो पिता थे, मेरे पिता, उस आदमी का पिता यानी मेरे पिता का बेटा है। जरा सोचो, लेकिन उस आदमी का जो पिता है मेरे पिता का बेटा है। यह तस्वीर किसकी थी? उसके पुत्र की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना इजी था फ्रेंड्स, जरा बताओ। ठीक, ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया ना? कह रहा है, एक बार जरा ध्यान से देखना, कह रहा है एक आदमी ने कहा मेरा कोई भाई और बहन नहीं, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। ठीक है, उसने क्या कहा? तो यह तस्वीर किसकी थी? उसके पुत्र की थी। ठीक है, कैसे कहा देखो उस आदमी का पिता जो है, ठीक है, लेकिन उस आदमी का जो पिता है ना फ्रेंड्स, वो मेरे पिता का क्या है? बेटा है। मेरे पिता का बेटा, तो उसका क्या होगा? उसका पुत्र होगा। तस्वीर किसकी थी? उसका पुत्र तो होगा ना। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है फ्रेंड्स, इस ब्लड रिलेशन के प्रश्न ऐसे ही समझ के लगाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है। क्या कह रहा है फ्रेंड? यदि किसी निश्चित भाषा में मद्रास, ठीक है, यदि किसी निश्चित भाषा में मद्रास को NBESBT के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस कोड में बॉम्बे को कैसे कोडित किया जाएगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो जरा देखो मद्रास, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं MADRAS, मद्रास को कोडित किया जाता है फ्रेंड्स NBESBT। ठीक है, जरा देखो फ्रेंड्स, यम कन्वर्ट हो रहा है यन में, यम यन डायरेक्ट बाद आ रहा है, ए जा रहा है बी में, ए के बाद भी आ रहा है, डी जा रहा है ABC डी के बाद ही आता है, तो DE आ रहा है, आर जा रहा है फ्रेंड्स यस में, आर के बाद यस आता है, जरा देखना, ए जा रहा है फ्रेंड्स पुनः बी में, ठीक है, यस जा रहा है पुनः टी में, यानी ये जस्ट अपोजिट आए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे सेम बॉम्बे को बनाते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? सेम ऐसे बॉम्बे को बनाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इसको लिखा है। अब हम इसको मिटाएंगे फ्रेंड्स। जैसे देखो यम के बाद यम, यानी जो आया है जस्ट उसके बाद आया है। ठीक है, इसको भी हम बनाएंगे। बनाने के लिए चलो देख लेते हैं, बी के बाद क्या आता है? जस्ट बी के बाद सी आता है। क्या आता है फ्रेंड्स? बी के बाद सी सब में आया हुआ है, इसमें भी है। ठीक है, जरा देखो मिलाते हैं, पहले सी सब में आया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। ओ के बाद पी आता है, पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, इसमें नहीं है। ठीक है,
तो ये 3 सही है, ये तो गलत हो गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यम के बाद यन आता है, यन इसमें भी है, यन इसमें भी है, इसमें नहीं, ए भी गलत हो गया। अब बचा 2। ठीक है, ध्यान से देखना फ्रेंड्स क्वेश्चन। ठीक है, 2 बचा है, देख लेते हैं। बी के बाद सी आना चाहिए। बी के बाद क्या आना चाहिए? बी के बाद सी आना चाहिए। तो बी के बाद सी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। बी के बाद सी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अभी इसमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। ए के बाद बी आ रहा है, ए के बाद भी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी लड़ाई हो रही। ठीक है, अब वाई के बाद जेड आता है, यहाँ जेड नहीं आया तो हमारा विकल्प नंबर बी बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बी हमारा विकल्प बिल्कुल ही सही है। ओके ओके फ्रेंड्स, इस तरह से इन क्वेश्चनों को लगाना है। मैंने इसको ऐसे कर लिया, आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि एक एक कम होता चला गया। ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ y के बाद z आता है, y के बाद x नहीं आता। ठीक है, तो हमारा b विकल्प बिल्कुल ही सही है। इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप कोडिंग डिकोडिंग के बहुत अच्छे से आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने बताया, वीडियो बहुत सारे हैं। ठीक है, आइए आप प्रतियोगी परीक्षाओं की मन लगा कर तैयारी कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल घबराना नहीं है। जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं तो वो तर्क शक्ति पे डिपेंड करते हैं, यानी आपकी मानसिक शक्ति उसमें क्या है, प्रेजेंट आप माइंड देखते हैं कि क्या उस टाइम आप सोच रहे हैं, मतलब उस समय अपना ध्यान बस प्रश्न में लगाइए, ये रीजनिंग सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बस थोड़ा सा आप तरीका जानने के लिए आप डीएन इंग्लिश चैनल पर पढ़िए, तरीका जानते रहिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, पसंद आ रहा है वीडियो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करो। ठीक है, ए बी एफ, कह रहा है ए बी पी ई एफ एच आई जे एल एम एन पी क्यू आर टी। ठीक है, चलो तो एक सही से पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं। ठीक है, ए बी पी, ए बी पी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये पी नहीं है, ये डी है। ओके, ये डी है। ओके, तो ए बी डी ई एफ एच आई जे एल एम एन, ठीक है, पी क्यू आर टी, अगला क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड जरा देखो, ए बी सी गायब है, डी आ गया। ये देखो ए बी डी, इसमें से सी गायब है, ये देखो। ई एफ एच जी गायब है बीच से, ये देखो। ठीक है, आई जे एल बीच से के गायब है, ये देखो। यम एन पी बीच से ओ गायब है, इसको देख लो। क्यू आर टी, ओके, तो क्वेश्चन देखते फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहाँ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो क्यू आर टी है, तो बी से यस गायब है। ठीक है, आर के बाद यस। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये देखना है कि जस्ट दूसरे वाले के बाद एक अंक नहीं आ रहा है। जरा देखो, ए बी सी नहीं आया, ठीक है, डी आ गया, ई एफ जी नहीं आया, एच आ गया। ऐसे ही हम बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम बढ़ेंगे। तो जरा देखते हैं एक्स वाई जेड, जरा ध्यान से देखना, एक्स वाई जेड लगातार है, ये नहीं होगा। यू वी डब्ल्यू एक्स, देखो फ्रेंड्स जरा देखना, यू वी डब्ल्यू नहीं है, यहाँ डब्ल्यू नहीं है, यक्स आ गया, ये तो मिल रहा है। और डब्ल्यू एक्स वाई, ये तो ए भी नहीं है, ये लगातार एक क्रम से आ रहा है। और जेड एक्स ए, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो यू वी हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही है। यू वी देखो, यू वी एक्स आ गया, बीच से डब्ल्यू गायब है, उस नियम को फॉलो करा है, तो हमारा ये विकल्प बिल्कुल ही सही है। हमारा डी विकल्प बिल्कुल ही सही है, यू वी एक्स। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के क्वेश्चन बेस्ट से बेस्ट मिलते हैं फ्रेंड्स। आपकी तैयारी यहाँ पर अच्छी से होगी, साथ ही साथ यहाँ मैथ के भी बहुत अच्छी से तैयारी होती है। और फ्रेंड्स अगर आप बैंक CHSL आप PO किसी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ इंग्लिश का तो बेस्ट क्लास चलता है फ्रेंड्स। उसके लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कोई क्वेश्चन दिया ना फ्रेंड्स, उसको पहले ध्यान से पढ़ा करो। ध्यान से पढ़ने पे पता चला कि यहाँ पर एक जो दूसरे वर्ड, जो दूसरा लेटर है, दूसरे लेटर के बाद तीसरा गायब है, चौथा आ जा रहा है, ये चल रहा था कब।
ओके फ्रेंड्स, मैंने लिख के आपको बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है माना z इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज इक्वल टू 7, m इज इक्वल टू 11, o इज इक्वल टू 13, p इज इक्वल टू 17। दिए गए मान ये दिया है बराबर 31 है में व्हाट, यानी व्हाट मीन्स क्वेश्चन मार्क है, के स्थान पर आने वाले अक्षर को बताइए, इन्हीं में से कोई होगा। ठीक है, पहले जिसको सॉल्व करना है उसको रख लेते हैं। दिया है फ्रेंड्स, हल कर लेते हैं। इस सब क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है फ्रेंड्स, उनसे लड़ना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स, यन गुणा क्या कह रहा है वाट, ठीक है, प्लस यम, ठीक है, यम थोड़ा छोटा कर देते हैं प्लस, ठीक है, प्लस थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देख लेते हैं फिर से। ठीक है, प्लस में फिर से लिख देता हूँ, प्लस यम हो गया, भाग का चिन्ह है ये बाई, यानी भाग का चिन्ह के बराबर 31। ठीक है, अब यन बराबर कहाँ दिया है, यन बराबर 11 है, 11 लिख लो, गुणा कर लो। ठीक है, वाट तो हमें मालूम नहीं, वाट को वाट लिख लो, प्लस यम, ठीक है, यम कितना दिया है 7 दिया है, 7 लिख लो, भागे के दिया है, के 2 दिया है, 2 लिख लो, बराबर 31। अब हम वाट के स्थान पे फ्रेंड्स ना हम उसको यक्स मानते हैं, क्या मानते हैं, यक्स। ठीक है, वाट के स्थान पे उसको क्या मान लेते हैं, यक्स। तो यहाँ 11 इंटू यक्स प्लस 7 भागे 2 बराबर 31, तो 11 यक्स प्लस 7, ठीक है, बटा में भागे यानी बटा में बराबर 31। ठीक है, कोई भी अंक हो उसके बाई उसके हाइड रहता है, कोई भी अंक हुआ तो बाई 1 हाइड रहता है, 2 है तो 2/1 हाइड रहता है। ठीक है, याद रखना, छुपा रहता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का गुणा 11x प्लस 7 ही होगा, कट नहीं रहा है, वीडियो में आ रहा है। ठीक है, ये हो गया 11x प्लस 7, ये हो जाएगा 21 दूना 62, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 62 दिखाई दे रहा है, 62 आ रहा है। अब यहाँ एक थोड़ा छोटा कर देते हैं तो चूंकि डाउट ना हो। ठीक है, 62 आ गया, ये देखो फ्रेंड्स 62। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ लगाते हैं, यहाँ तो 11x प्लस 7 बराबर 62, 11x बराबर 62, उधर गया प्लस का 7, उधर गया माइनस का 7 आ गया, 11x बराबर, ठीक है, 2 में से 7 घटेगा नहीं, 12 में से 7 गया, 5 आएगा, ये 5 आ गया, तो x बराबर करेंगे तो 55 बटा में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है, गुणा में रहता है तो बटा में जाता है, उधर जाता है दाहिने साइड, तो 11 बटा में आ गया, तो 11 × 55, x बराबर 5 आया है, x बराबर 5 आ गया फ्रेंड्स। जरा देखो 5 किसका मान है, यल का मान है, तो हमारा क्वेश्चन क्या सही है, ये हमारा विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, यल 5 किसका मान है, यल बराबर 5 दिया है, तो 5 किसका मान है, यल है, तो वाट के स्थान पे क्या आएगा, यल आएगा फ्रेंड्स। ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या, अरे 11 × 5 = 55 आ गया, तो यहाँ हम इसको यहाँ लिख देते हैं, x बराबर आपका 5 आ गया, अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, 11 से मैंने इसको काट दिया है, यहाँ ये 11 है, 11 से काट दिया इसको। ठीक है, थोड़ा कैमरे को पास कर दे, ये देखो, ठीक है, 11 से काट दिया, 5 आ गया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, अरुण एक आदमी है। ठीक है, एक आदमी है, जरा ध्यान से देखना, अरुण एक आदमी है, क्या कह रहा है यह लड़की, ठीक है, अरुण एक लड़की का वो वहाँ पॉइंट कर रहा है, क्या कर रहा है, कह रहा है यह लड़की मेरी माँ, कह रहा है यह लड़की जो है मेरी माँ के पोते, यानी जो नाती होता है, ठीक है, ग्रैंडसन, ठीक है, ग्रैंडसन को बोल रहा है मेरी माँ के, कह रहा है यह लड़की मेरी माँ के ग्रैंडसन यानी पोते की पत्नी है, यानी पोते की पत्नी है। ठीक है, तो लड़की के लिए अरुण कौन है। ठीक है, ध्यान से देखना, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ, ठीक है, के पोते, ठीक है, मेरी माँ के पोते की पत्नी है, यानी उसकी माँ के पोते की पत्नी है, तो लड़की के लिए अरुण कौन है, ससुर है। ओके ओके, ये क्वेश्चन ऐसे देख लो। ठीक है, अरुण है, ठीक है, जरा देखना, अरुण कहा है, लड़की, लड़की आ गई। ओके, जरा ध्यान देना,
लड़की क्या कह रहा है, मेरी माँ, अरुण की जो माँ है, ठीक है, माँ, जरा देखना, माँ के पोते, मेरी माँ, माँ के पोते यानी जो पोते हैं यानी जो नाती है, उनकी पत्नी है ये, ठीक है, पत्नी है, ठीक है, यानी जब अरुण की ये माँ है, ठीक है, उन पोते की पत्नी है, तो अरुण क्या है, अरुण ससुर हो गए। जरा ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है, ये माँ हो गई, तो माँ की वो क्या हो गई, पतो तो हो गई नहीं, वो नाती है, तो उनकी जो वो लड़की थी वो उनके पोते की क्या हो गई, पत्नी हो गई, तो अरुण क्या हो गया, उनके लिए ससुर हो गया, ठीक है, ओके, इस तरह से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है, इनको मिस नहीं करना है। देखना, अगर ये कंफ्यूजन आए तो मैं आपको एक बार और समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, अरुण की माँ है, अरुण की माँ है, उनका ग्रैंडसन यानी नाती का जो पत्नी है, वो लड़की जो पत्नी है, उनके नाती की जो ग्रैंडसन होता है, उनकी पत्नी है, तो माँ उनकी है, उनके नाती की पत्नी है, तो जो नाती होगी वो बहू होगी, किसकी, अरुण की बहू होगी, तो अरुण की बहू हो रही है, तो अरुण ससुर हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है, लाइक कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीजनिंग का ही प्रश्न है। रमेश एक परीक्षा में अपनी कक्षा में ऊपर से 16वां, कौन सा स्थान, ऊपर से 16वें और नीचे से 21वें स्थान पर है। मतलब फ्रेंड्स ऐसे बच्चे हैं, ऐसे मान लो, कह रहा है ऊपर से 16वां स्थान आ रहा है और नीचे से 21वां स्थान आ रहा है, ठीक है, मतलब नीचे से अगर आप काउंटिंग करते हो तो 21वां आ रहा है, ऊपर से अगर काउंटिंग करते हो तो 16वां आ रहा है, ठीक है, इस तरह से कह रहा है। यदि केवल 21 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं तो उसकी कक्षा में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका एक बहुत प्यारा सा सूत्र है फ्रेंड्स, ये सूत्र आपको याद कर लेने की बहुत ही जरूरत है, ठीक है। कुल छात्र बराबर होता है फ्रेंड्स, कुल छात्र बराबर सूत्र लगा देते हैं, ठीक है, ऊपर का स्थान प्लस नीचे का स्थान, ये जो ऊपर से स्थान आ रहा है, यहां से लिख लो, का नहीं, ऊपर से स्थान, ठीक है, ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान, ठीक है, प्लस कर दिए दोनों को, -1 कर देंगे, ठीक है। ऊपर से स्थान कितना है, 16वां है, 16, और प्लस नीचे से कितना है, 21वां, 21 जोड़ लो, -1 कर दो, तो 6 एक 7 हो गया, 2 एक 3 हो गया, 37 में एक आ गया, कितना आ गया, 35 छात्र क्या थे, जरा ध्यान दे। यदि केवल 21 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो तो ये 35 टोटल कुल छात्र थे, लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण कितने हुए, उत्तीर्ण 21 छात्र हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण छात्र कितने हुए फ्रेंड्स, जरा देखो, अनुत्तीर्ण छात्र दिख रहा है फ्रेंड्स, वीडियो में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ओके। अनुत्तीर्ण छात्र क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये टोटल छात्र 35 हैं और जो पास हो गए हैं, जो उत्तीर्ण हो गए वो 21 हैं, 21 घटा दो तो 5 में से 1 गया, आ गया, क्या आ गया फ्रेंड्स, जरा ध्यान से देखना, 35 में 5 में से 1 गया, कितना आता है, 4, जरा बताना फ्रेंड्स, ये 37 में घटाएंगे तो यहाँ 36 आता है ना, कंफ्यूजन तो नहीं होना, यहाँ 36 आता है, ओके। तो 6 में से 1 गया, 5 आ गया, 3 में से 2 गया, 1 आ गया, तो 15 छात्र पास नहीं हुए, अनुत्तीर्ण हो गए, तो हमारा ये सी विकल्प बिल्कुल ही सही है, ठीक है, 15 बच्चे अनुत्तीर्ण नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरह से रीजनिंग क्वेश्चन इनको सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, ओके फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड एकदम बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है फ्रेंड्स, कह रहा है एक परिवार के 6 सदस्य ABCDEF एक साथ यात्रा कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कई प्रतियोगी परीक्षाओं में को पूछा गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए है। बेस्ट तो सभी हैं, ये थोड़ा और आया हुआ है, ठीक है। B C का पुत्र है किंतु C B की माता नहीं है, A तथा C विवाहित जोड़ा है, E C का भाई है, D A की पुत्री है, या B का भाई है, परिवार में कुल कितने पुरुष है। यहाँ पूछा है कितने पुरुष हैं, तो इन्हीं विकल्पों में से कोई होंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। ABCD यानी 6 लोग हैं, 6 सदस्य हैं, यात्रा कर रहे हैं एक साथ। कह रहा B C का पुत्र है, B जो है C का पुत्र है। जरा देखना, जो B है ना फ्रेंड्स,
सी का पुत्र है, पुत्र यानी मेल है, पुरुष है, सी का पुत्र है, तो बी हमें एक मिल रहा है कि बी क्या है, एक पुरुष है। किंतु कह रहा है सी जो है फ्रेंड्स, कह रहा है जो सी का पुत्र है, किंतु सी बी की माता नहीं है, जो सी है ये माँ नहीं है, यानी उसका बाप है, तो ये दूसरा पुरुष मिल गया। ठीक है, अब कह रहा है ए तथा सी विवाहित जोड़ा है, ए तथा सी विवाहित जोड़ा है फ्रेंड्स। ठीक है, ए और सी कैसे हैं, विवाहित जोड़ा है, इनका मतलब शादी हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ए तो हो गया कि जब सी यहाँ पर बताया कि सी बी की माता नहीं है, सी तो पिता है, तो ये क्या हो गया, ये तो पत्नी हो गई, यानी ये तो फीमेल हो गई। ठीक है, ये औरत हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ई सी का भाई है, ई जो है ना फ्रेंड्स, ई एक और मिल गया, ई जो है सी का भाई है, सी तो पुरुष है ही, ई जो है सी का भाई है। ठीक है, ये हो गया। डी जो है एक ही पुत्री है, जो डी है ना वो एक ही पुत्री है। अभी मैंने बताया ये महिला है। ठीक है, क्योंकि वो सी की क्या है, सी तो पुरुष है, तो ये महिला है। वहीं जो डी है ना एक ही पुत्री है, जो डी है वो एक ही पुत्री है, तो पुत्री हो गया, पुरुष पूछा है। यब जो है बी का भाई है, यहाँ यब जो है बी का भाई पुरुष है, बी का भाई है, तो 1 2 3 4 कितने पुरुष हमें टोटल मिल गए, कुल 4 पुरुष। तो विकल्प हमारा सी बिल्कुल ही सही, टोटल 4 पुरुष। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना फ्रेंड, बिल्कुल घबराना नहीं है रीजनिंग के प्रश्न को देख करके। ठीक है, बहुत अच्छे से इनको सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही मेरे आज के क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे। हम आपके लिए स्पेशल चुन के प्रश्न लाते हैं। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्प करे। ठीक है, वीडियो पसंद आया है लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी तक चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ ही बगल घंटे यानी बेल आइकन है, घंटे का वहाँ निशान है फ्रेंड्स, उसको दबा लीजिए ताकि फ्यूचर मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे फ्रेंड्स। ओके, आपने इतना देर वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखते रहिए, आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को करके आएंगे, घबराएंगे नहीं। बस एक एक स्टेप इनको सही से पढ़ना है और नोट करते चलना, जैसे एक एक पढ़ेंगे उसको टिक लगाते चलिए। कहीं ब्लड रिलेशन क्वेश्चन ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ अपने आप को ही रख के, अपने फैमिली मेम्बर को रख के सॉल्व किया जाता है, इसको आप याद रखना। ठीक है, सो मिलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप वीडियो को ध्यान देंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, कीप वॉचिंग डी इंग्लिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।